जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पर बात करेंगे और वह टॉपिक है जरीब। आप लोग कभी भी नापी होते हुए कहीं देखे होंगे जमीन का, देखे होंगे तो वह व्यक्ति या तो जमीन का पैमाइश जरीब यानी कि कड़ी कड़ी से किया होगा और नहीं तो फीट से किया होगा। कहने का मतलब है यानी कि जिस एरिया में जमीन का पैमाइश जिस यूनिट से होता है लोग उस यूनिट से जमीन का पैमाइश करवाते हैं। हम आज आपको जरीब के बारे में बताएंगे, यानी कि जरीब जरीब होता क्या है और एक जरीब में कौन कौन से यूनिट कितना कितना होता है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जरीब के अनुसार ही हर यूनिट निकलता है। कहने का मतलब है जो एक जरीब बराबर फीट मीटर गज हाथ बित्ता ये सब जो है ये सब फिक्स किया हुआ है। जो एक जरीब बराबर कितना मीटर होगा, कितना गज होगा और कितना फीट होगा और कितना बित्ता होगा और कितना हाथ होगा, ये सब जो यूनिट है सो जरीब पर फिक्स किया हुआ है। जो एक जरीब में ये सब जो यूनिट है सो कितना कितना होगा। तो दोस्तों आज हम आपको जरीब के बारे में ही पूरा जानकारी देंगे। और साथ ही दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको जरीब के बारे में बतला देते हैं, जो एक जरीब में कौन कौन से यूनिट कितना कितना होता है। दोस्तों सबसे पहले आप आइए, एक जरीब में कुल 100 कड़ी होते हैं, यानी कि कड़ियों की संख्या जो होगा सो 100 होगा। हम कड़ी का इमेज बना देते हैं तो आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों जो हम इमेज बनाए हैं इसको हम जरीब बोलेंगे। ये पूरे जरीब है। और जरीब में दो हैंडल होता है, एक हैंडल इधर है और एक हैंडल इधर है, यानी कि लेफ्ट राइट में दोनों तरफ एक एक हैंडल होता है। और यह हैंडल से लेकर और इस हैंडल के बीच कुल 100 कड़ी होते हैं। कुल 100 कड़ी होते हैं जो छोटा छोटा भाग में बटा हुआ रहता है, यानी और फिर इस कड़ी से लेकर इस कड़ी के बीच फिर एक कड़ी हुआ। इसी तरह से पूरा ज्वाइंट रहता है। जब आप सभी कड़ी को काउंटिंग कीजिएगा तो आपको कुल कड़ियों की संख्या जो होगा सो कुल 100 होगा। और कुल 100 कड़ी को मिलाकर ही हम जरीब बोलते हैं। तो दोस्तों जब सभी कड़ी को एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा तो वह जरीब बन जाएगा और उसको हम जरीब कहेंगे। वही दोस्तों यहाँ लिखे हैं जो एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। और दोस्तों फिर एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। और जो हम आपको बता रहे हैं यूनिट लिख कर वह सब फिक्स किया हुआ है। जो एक जरीब में 66 फीट होगा और एक जरीब में कुल 100 कड़ी होगा। इसी तरह दोस्तों एक जरीब में 22 गज होता है, यह भी फिक्स किया हुआ है। और उसके बाद फिर एक जरीब में मीटर में आइएगा तो 20 मीटर होता है, 20 मीटर होता है। फिर एक जरीब में जब इंच में आइएगा तो 792 इंच होता है। और उसके बाद दोस्तों फिर एक जरीब बराबर जब हाथ की बात कीजिएगा तो 44 हाथ होता है, 44 हाथ होता है। और फिर एक जरीब बराबर आपको 88 बित्ता होता है, 88 बित्ता होता है। दोस्तों जो हम यूनिट आपको बताए हैं, टोटल जो यूनिट बताए हैं 7 यूनिट है, एक कुल 7 यूनिट है। और यह 7 यूनिट जो है जमीन पैमाइश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 7 यूनिट का जमीन पैमाइश करने में यूज होता है। और यह सभी जो यूनिट है सो एक दूसरे के बराबर है। जैसे हम इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं सजाकर। आप देखिए जो हम कैसे लिखते हैं सजाकर, यानी कि हम लिख सकते हैं 100 कड़ी बराबर 66 फीट। 66 फीट बराबर हम लिख सकते हैं 22 गज। और 22 गज बराबर हम लिख सकते हैं 20 मीटर। और 20 मीटर बराबर हम लिख सकते हैं 792 इंच। और 792 इंच
इंच और 792 इंच बराबर हम लिख सकते हैं 44 हाथ। 44 हाथ और 44 हाथ बराबर हम लिख सकते हैं 88 बित्ता। तो दोस्तों ये सब जो है सो एक दूसरे से आपस में बराबर है यानी 100 कड़ी में 66 फीट और 66 फीट में 22 गज और 22 गज बराबर हो जाएगा 20 मीटर और 20 मीटर बराबर होगा 792 इंच और 792 इंच बराबर होगा 44 हाथ और 44 हाथ बराबर होगा 88 बित्ता। तो ये जो है यूनिट सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह यूनिट हमेशा मालूम होना चाहिए। जो 100 कड़ी बराबर ये जो 7 यूनिट हम बताए हैं सो कितना कितना होता है यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। इसी के आधार तो हम इसी आधार पर एक कड़ी बराबर कितना इंच होगा सो हम इसी आधार पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू लिखे हैं वह सब वैल्यू जो है आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हम यहीं से एक कड़ी बराबर कितना इंच होगा सो हम यहीं से निकाल लेंगे। देखिए हम सब में बराबर बराबर का चिन्ह दिए हैं, टोटल में बराबर बराबर का चिन्ह दिए हैं, तो यह सब जो है आपस में एक दूसरे से बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 100 कड़ी बराबर 792 इंच लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से बराबर है। हम लिख सकते हैं 100 कड़ी बराबर 792 इंच। तो एक कड़ी बराबर 792 इंच बट्टे 100। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 2 शून्य है तो इसको यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 7.92 इंच। यानी कि 792 में 100 से आप भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 7.92 इंच। तो हमको एक कड़ी बराबर कितना वैल्यू निकल गया 7.92 इंच। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप 44 हाथ बराबर 792 इंच होता है तो एक हाथ बराबर कितना इंच होगा, तो आपको भी वैल्यू यहीं से निकलेगा, वो भी देख लीजिए। 44 हाथ बराबर 792 इंच, तो एक हाथ बराबर कितना होगा 792 इंच बट्टे 44। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको 18 मरते में कट जाएगा, तो ये 18 इंच हुआ। एक हाथ बराबर 18 इंच। तो ये जो वैल्यू सब जो देख रहा है निकलता है इसी के आधार पर निकलता है। आपको यह जो है चार्ट जो हम बनाए हैं ये चार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तभी आप जब जमीन का पैमाइश करने जाइएगा और आपको कोई सा भी यूनिट में कहे जमीन मापने के लिए तो आप ऑटोमेटिक दुनिया के कोई भी यूनिट कहेगा उसमें आप जमीन को पैमाइश करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो एक जरीब में कौन कौन से यूनिट कितना कितना होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो यूनिट हम आपको बताए हैं जो एक जरीब बराबर कौन कौन से यूनिट कितना कितना होता है और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो वैल्यू है सो हम कैसे बदलते हैं वो भी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। आप चाहिएगा तो आप यहीं से हर यूनिट को एक दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो हम आपको बताए हैं वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और शुरू में जो हम आपको बोले थे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो का लिंक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अभी के समय में हर व्यक्ति के पास भूमि संबंधी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।